जय श्री कृष्णा। कर्मों का फल 3 तरह से मिलता है। कर्मों का फल हमेशा मिलता है, जैसे भी कर्म किए होंगे वैसा ही फल मिलेगा। आधुनिक होने के चक्कर में इस सत्य को हम भूल चुके हैं। मित्रों, हम अपने मानव जीवन में जैसे कर्म करते हैं उनका वैसा ही फल हमको इस जीवन में भोगना पड़ता है, लेकिन हम इस बात को समय से समझ नहीं पाते। जब तक हमें इस बात का बोध होता है कि हमने जो भी कर्म किए हैं उनका परिणाम क्या होगा, तब तक समय बहुत अधिक बीत चुका होता है। आइए जानते हैं कि कर्म कितनी प्रकार के होते हैं। हमारे भारत में कई महापुरुषों ने कर्म के विषय में कई शोध किए हैं। हमारे पुरातन धर्मशास्त्रों में भी कर्म फल का बड़ा ही विस्तृत वर्णन किया गया है। उनके अध्ययन के अनुसार कर्म फल 3 प्रकार से मिलता है। पहला, क्रियमान कर्म। मानव जीवन में नित्य प्रति जो कर्म सुबह उठने से लेकर शाम तक करते हैं उसे क्रियमान कर्म कहा जाता है, क्योंकि इन कर्मों के करने से मनुष्य का जीवन गतिमान रहता है। क्योंकि मुर्दा या निर्जीव वस्तुएं तो काम कर्म कर ही नहीं सकती। नित्य प्रति किए गए कर्म हर जीव का कर्तव्य है। कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार कैसे भी कर्म कर सकता है, लेकिन यह क्रियमान कर्म उसके जीवित होने और एक गतिशील आत्मा के होने का आभास कराते हैं। इस प्रकार से किए जाने वाले नित्य कर्मों का फल अधिकांश साथ साथ ही प्राप्त हो जाता है। जैसे यदि आपको भोजन ग्रहण करना है तो आपकी भूख स्वयं ही शांत हो जाएगी। यदि आप स्नान कर लेंगे तो आपकी देह स्वच्छ हो जाएगी और आप स्फूर्ति का अनुभव करेंगे। यदि आपको प्यास लगी है तो आप पानी पीकर प्यास बुझा सकते हैं। जैसे कि दिन भर की थकान के बाद आपको निद्रा अपने आप ही आ जाएगी। आपकी थकान के उतर जाने पर आप स्वयं ही उठ जाएंगी। किंतु यदि आप आलस्य को धारण कर लेंगे तो आपका यह कर्म आपको जीवन की गति से दूर ले जाएगा। डेली प्रतिदिन जो कार्य किए जाते हैं, जो कर्म किए जाते हैं, उसे क्रियमान कर्म कहा जाता है। दूसरा कर्म, संचित कर्म। यह बात तो निश्चित हो चुकी है कि आपको कर्म तो करने ही पड़ेंगे। कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं जो हम करते तो हैं, लेकिन हमें उस समय ये ज्ञात नहीं हो पाता कि इन कर्मों का परिणाम क्या होगा। इस प्रकार से हम कुछ ऐसे कर्म भी करते हैं जो हमारी दृष्टि से तो बिल्कुल उचित है, लेकिन समाज और अन्य प्राणियों की दृष्टि से उचित नहीं होते। हम ये अक्सर सोचते हैं कि हमने जो भी किया उसका हमें अच्छा ही परिणाम मिलेगा, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता और हमें अपनी कर्म करने की सोच में परिवर्तन लाना ही पड़ता है। इस प्रकार से कर्म करते हुए कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं जो कि हमारे चित्त की अंतर्दशा में जाकर एकत्र हो जाते हैं। साथ ही उन कर्मों का फल भी चित्त में ही विद्यमान रहता है। जब तक हमें अपने इन कर्मों का फल प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक वह कर्म हमारे चित्त या हृदय में भी समाहित रहते हैं। इस प्रकार के कर्मों को संचित कर्म कहा जाता है, क्योंकि इन कर्मों का हमने संचय कर रखा है। तीसरे प्रकार के कर्म जिसका फल मिलता है हमें, जब हमारे कर्म हमें उस दिशा की ओर ले जाते हैं जहाँ हमारे कर्म हमें पूर्ण रूप से फल देने के लिए पक चुके हैं, जब भी इन कर्मों का फल हमें मिलता है। इस प्रकार के कर्मों को प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। इस प्रकार के कर्म हमारे अंतर्मन में लंबे अंतराल के लिए एकत्रित होते हैं। यह कर्म कई दिन, माह, वर्षों या 15 साल, 20 साल, 50 साल या पूरी उम्र के अंत तक हमारे भीतर ही विद्यमान रहते हैं। इन कर्मों में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्म होते हैं। जिस प्रकार से हम अपने दैनिक जीवन में एक ही दिन में कई प्रकार के कर्म लेते हैं और जिनमें से कुछ कर्म हमारे संचित कर्मों में शामिल हो जाते हैं और अनंत काल में विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार से किए गए कर्मों का एक बड़ा भाग लाखों की संख्या में संचित कर्मों के एक विशाल समूह का रूप धारण कर लेता है। इस तरह से यदि हम विचार करें तो पाएंगे कि हम अपने एक मानव जीवन में लाखों संचित कर्म करते हैं। यदि हम अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को भी इसमें सम्मिलित कर लें तो हमें ज्ञात होगा कि ऐसे बहुत सारे अनगिनत कर्म अभी बाकी हैं जिनको भोगना अभी शेष है, ताकि उनका कर्म फल हमें प्राप्त हो सके। हमारे शास्त्रों में एक प्रकार के ज्ञान योग का भी वर्णन किया गया है,
जैसे ही मनुष्य साधना के द्वारा इस ज्ञान योग को सिद्ध कर लेता है, उसी समय उसके जीवन में से प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाते हैं और ऐसा आभास होने लग जाता है कि वर्षों तक अंधकार में कैद रहने के बाद एक प्रकाशमय दीपक की रोशनी में जीवन जगमगा उठा है। तो इस प्रकार के कर्म प्रारब्ध कर्म कहलाए जाते हैं। तो आपने समझ ही लिया होगा, क्रियमान कर्म जो प्रतिदिन किए गए कार्यों का जो कर्म है उसका फल हमें मिल जाता है। संचित कर्म जो कुछ समय के बाद हमें हासिल हो जाता है, और प्रारब्ध कर्म जब हम लगभग 20 साल, 25 साल, 10 साल, 15 साल की उम्र व्यतीत कर लेते हैं, तभी इन कर्मों का फल हमें मिलता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के कर्म होते हैं और उनका हमें फल मिलता है। जय श्री कृष्ण।